औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम SHO। मेरे भाइयों, मेरा आज का नुस्खा मर्दाना कमज़ोरी, क़ुव्वत बा और कमज़ोर लोगों के लिए है। ये नुस्खा उधेड़ उम्र में बहुत मुफीद है। इसके इस्तेमाल से भूख बढ़ती है, क़ुव्वत निज़ाम में इजाफ़ा होता है, जिस्म में क़ुव्वत आने लगती है, पट्ठे भरने लगते हैं और जिस्म मज़बूत होता है। शरियानों और नालियों की सख्ती कम होकर इसमें लचक आती है, जिस्म से ब्लड प्रेशर कम होकर कुदरती सेहत आ जाती है और मरीज़ ख़ुद को तंदुरुस्त महसूस करने लगता है। ये नुस्खा मेरे भाइयों, एक हकीम पंडित शिवनाग तिवारी ने अपनी किताब वीद सचर में लिखा है। ये एक आसान लेकिन खूबियों वाला नुस्खा है। चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। ये नुस्खा इंतहाई आसान है। मर्दाना कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी और जिस्म की कमज़ोरी का इलाज। नंबर 1, मेरे भाइयों, आपने लहसुन लेना है। आम लहसुन जो खाने के काम आता है, इसमें 4 से 5 चूथियाँ होती हैं, उसके पीस होते हैं, मगर इस लहसुन में सिर्फ़ 1 चूथी होती है। ये बनावट में सफ़ेद रंग के छोटे प्याज की तरह का होता है। ये आप मार्केट से पता करेंगे तो इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको। ये वाला आपने लेना है, 1 चूथिया लहसुन। लेना है आपने 100 ग्राम और इसमें आपने 1.25 किलो गाय का दूध डालना है। गाय का दूध 1.25 किलो डालकर आपने हल्की आंच पे इसको पकाना है। जब ये पकते पकते दूध खोए की तरह बन जाए, खोया बन जाए, तो खोए वाले जो दूध है उसके बराबर आपने चीनी डालनी है, बराबर वज़न चीनी। इसमें आपने बराबर वज़न चीनी डालनी है और अच्छी तरह हिला कर कढ़ाई को नीचे उतार लें। इस खोए के 20 पेड़े आपने बनाने हैं। ये 20 पेड़े मेरे भाई दोस्तों, आपने रोज़ाना निहार मुँह सुबह सवेरे एक पेड़ा दूध से इस्तेमाल करना है। इसके साथ मेरे भाइयों, आप में इतनी ताकत आ जाएगी, आपके रग रग में, पट्ठे पट्ठे में जान आ जाएगी और आप अपने आप को एक तंदुरुस्त इंसान महसूस करेंगे। और आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप याद करेंगे। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।